हेलो बच्चों, मैं मोहित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने कल पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आज हम इस वीडियो में करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल। चलो आप सोल्व करते हैं। उससे पहले बेटा हम जानते हैं मॉडर्न साइन कन्वेंशन के बारे में। हम पढ़ेंगे कॉनकेव के बारे में और पढ़ेंगे कॉन्वेक्स के बारे में। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा? डाइवर्जिंग मिरर होगा। वहीं अगर बात करी जाए सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, वो हमेशा नेगेटिव होगी, चाहे वो लेंस हो या फिर मिरर हो। ठीक है। इमेज डिस्टेंस, जिसको हम v से डिनोट करते हैं, वो डिपेंड करेगा, अगर मिरर के आगे बन रहा है तो नेगेटिव, अगर मिरर के पीछे बन रहा है तो पॉजिटिव। अगर जो फोकल लेंथ है जिसको हम f से डिनोट करते हैं, वो कॉनकेव की क्या होगी? नेगेटिव होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? नेगेटिव होगी कॉनकेव की। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा, चाहे कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, कुछ भी लेंस हो, मिरर हो, पॉजिटिव होगी। हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी? अगर रियल इमेज है, रियल इमेज यानी कि उल्टी इमेज बन रही है तो नेगेटिव होगा। वर्चुअल इमेज अगर पॉजिटिव बन रही है यानी कि सीधी बन रही है तो पॉजिटिव होगा। वहीं अगर कॉन्वेक्स के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। वहीं अगर आगे चले मिरर फॉर्मूले के बारे में, तो मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/v + 1/u = 1/f। v क्या था? इमेज डिस्टेंस, u क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है? फोकल लेंथ है। वहीं अगर फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करें तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन होता है कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी। शाबाश। अब यहाँ पे आ जाते हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में। मैग्नीफिकेशन कल भी पढ़ा था हमने, क्या होता है? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होगा hi/ho और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। अब ट्रिक क्या है मैग्नीफिकेशन की? अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रही है तो नेचर कैसा होगा इमेज का? वर्चुअल। कैसा होगा? वर्चुअल। और अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ गई है तो नेचर कैसा होगा उसका? रियल। अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा था रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। कोई भी स्फेरिकल मिरर है, हमें नहीं पता, लेकिन उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। अच्छा, किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए एक बहुत बढ़िया ट्रिक क्या है कि जितना दे रखा है उतना पहले गिवन में लिख लो। रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से डिनोट करेंगे, 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ बतानी है। सर अभी हमने पीछे पढ़ा कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होगी? हाफ होगी। शाबाश। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर और 2 ऐसा करेंगे, फोकल लेंथ कितनी निकल कर आ जाएगी सर? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है क्वेश्चन? आगे चलते हैं। क्या? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर रहा है सर। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर रहा है तो यानी कि उसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब अगर फोकल लेंथ हमें किसी कॉन्वेक्स मिरर की निकालनी है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर r 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ फिर दोबारा से रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा? हाफ। शाबाश। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर अपॉन में 2, तो फोकल लेंथ फिर दोबारा से कॉन्वेक्स मिरर की कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। चलो आगे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन में अगला? अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। जब भी मैग्नीफाइड आ जाए ना तो समझ लो वो किसके बारे में बात कर रहा है? मैग्नीफिकेशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है बच्चों? मैग्नीफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। मैग्नीफिकेशन यानी कि कितना है? 3 टाइम्स। कितना है मैग्नीफिकेशन? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स यानी कि 3। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। और ऑब्जेक्ट कितना रखा है? 10 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कैसे लेंगे? हमेशा माइनस लेंगे। कह रहा वेयर इज इमेज लोकेटेड, तो बताओ भाई इमेज कहां बनेगी? तो यानी कि v क्या होगा? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा m - के v अपॉन में u। तो m -v हमें पता है, u क्या है? माइनस के 10 है, माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -3 v अपॉन में 10। तो v की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? -30 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? क्लियर है क्वेश्चन? चलो आगे चलते हैं। अब कह रहा है एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कोई ऑब्जेक्ट है बेटा 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है, किससे? कॉन्वेक्स मिरर से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u 10 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव। शाबाश। इन ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। उसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। अरे कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? शाबाश, पॉजिटिव होगी। अब कह रहा है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज।
जब भी पोजीशन के बारे में बात आ जाएगी, स्क्रीन के बारे में बात आ जाएगी, तो इनकी इमेज डिस्टेंस निकलवा रहा होगा। और नेचर हम किसके बिहाफ पे बताएंगे, मैग्निफिकेशन के बिहाफ पे। हालांकि अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो आप सब जानते हो कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज। शाबाश। अब देखो हमारे पास UFV, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे बाय मिरर फॉर्मूला। सर मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मेरे साथ साथ बोलो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब 1/v, v की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, वही फाइंड करनी है, प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है माइनस के 10, 1/f कितना है 15 है, तो 1/v प्लस माइनस माइनस, इधर ही माइनस से इधर कैसे हो जाएगा प्लस का, तो 1/15 प्लस 1/10, 1/v। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 2 जा 30, तो 15 2 जा 30 प्लस 10 3 जा 30, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 30 अपॉन में 5, 5 6 जा 30, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 6 सेंटीमीटर। वहीं अगर उसके नेचर के बारे में बात करें, सर हम जानते हैं नेचर तो उसका कैसे होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सर चेक करने का तरीका क्या है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के v अपॉन u, m इज इक्वल टू -6, u की वैल्यू कितनी है -10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे निकल के 3 अपॉन में 5 प्लस के। और अभी हम मैंने पीछे सिखाया कि जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल। शाबाश। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, किसी ऑब्जेक्ट का साइज है, तो यानी कि वो आपको क्या दे रखा है भाई HO, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 7 सेंटीमीटर। कह रहा इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, और वो कहां रखा हुआ है सर 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, किसके सामने, किसी कॉनकेव मिरर के सामने। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव, ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है सर 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी कॉनकेव की। कह रहा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। अभी सर आपने पीछे बताया था कि जब स्क्रीन की बात आ जाए, पोजीशन की बात आ जाए, तो क्या निकलवा रहा है हमारे से यहाँ पे वो v। कह रहा सो दैट द शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। कह रहा फाइंड द साइज, साइज यानी कि hi निकालना है। फिर कह रहा है नेचर ऑफ इमेज, नेचर बताना, नेचर भी हम आसानी से बता देंगे मैग्निफिकेशन से। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, इमेज डिस्टेंस। मेरे पास f है, मेरे पास u है, तो कैसे निकालूंगा, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, बाय मिरर फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे सर यहाँ पे, मिरर फॉर्मूला। क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, v यहाँ पे मेरा प्लस u, u कितना दे रखा है माइनस के 27, 1/f, f कितना दे रखा है माइनस के 18, 1/v बेटे प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस इधर आके कैसे हो जाएगा वापस में प्लस का, तो 1/18 माइनस के और प्लस 1/27। अब यहाँ पे फिर दोबारा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे ये क्वेश्चन सारा आ जाए। तो 1/v एलसीएम कितना आ गया 18 और 27 का, सर 18 और 27 का एलसीएम आ गया 54, तो 18 3 कितने हो गए सर माइनस के, प्लस है तो प्लस, माइनस के 3 आ गया 27 2 जा 54, तो माइनस प्लस माइनस, तो v की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी माइनस के 54 सेंटीमीटर। तो अच्छे बच्चे क्या काम करेंगे जिससे कि एग्जाम में इंप्रेस हो जाए कि सर जो इमेज डिस्टेंस है बोलेंगे सो दैट स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 54 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब आगे चलते हैं, हमें निकालना क्या है इसका साइज ऑफ इमेज। तो देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था क्या, hi अपॉन HO, और यही किसके इक्वल है माइनस के v अपॉन u के इक्वल है। तो इसे सोल्व करेंगे, hi हमें निकालना है, HO दे रखा है कितना 7, माइनस v की वैल्यू कितनी है सर माइनस के 54, u की वैल्यू कितनी है हमारे निकल के, अच्छा u दे रखा था हमें माइनस के 27, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, 27 या 27 टू जा 54, तो hi अपॉन 7 यानी कि माइनस के कितना आ गया 2, तो hi हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई माइनस के 14 सेंटीमीटर, एक डिवाइड में करा कैसे हो गया
मल्टीप्लाई में। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हमें क्या बताना है सर, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज बता ही देंगे। नेचर कैसे बताएंगे, मैग्निफिकेशन की वैल्यू से, जो कि क्या होगी सर, माइनस के v अपॉन u। तो m इज इक्वल टू माइनस के और माइनस के 54, u की वैल्यू कितनी दे रखी है 27, u की वैल्यू कितनी रखी है हमें माइनस के 27, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन की कितनी वैल्यू आ गई माइनस के 2। तो नेचर कैसे होगा बच्चों, अगर मैग्निफिकेशन माइनस आया तो नेचर होगा रियल एंड इनवर्टेड। कैसा होगा, रियल एंड इनवर्टेड। शाबाश, समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चन क्लियर है, ये क्वेश्चन कंप्लीट था। इसमें हमने पोजीशन भी निकाली, नेचर भी निकाला और एज वेल एज हमने क्या निकाला, उसका साइज भी निकाला। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब कितना है, कितने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, कि लेंथ जब भी बोलते तो यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। और कितनी दूरी पर रखा हुआ है ऐसा 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट माइनस के 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। और किसके सामने है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। सर कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, हाँ सर पॉजिटिव होगी। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होती है 15 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। अभी जैसा हमने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में करा था सेम करना है हमें। तो यानी कि हाइट ऑफ इमेज निकालनी है और उसकी पोजीशन बतानी है। फिर दोबारा हम क्या यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला। तो क्या होता है 1/v + 1/u = 1/f। 1/v + 1/u की वैल्यू कितनी है माइनस के 20, 1/f की वैल्यू कितनी है 15। ये प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस इधर आके फिर दोबारा कैसे हो जाएगा प्लस का। तो 1/v = 1/15 प्लस में कितना हो जाएगा 1/20। तो 1/v 15 और 20 का एलसीएम कितना आ गया 60। शाबाश। तो 15 4 जा 60, 23 जा 60। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर हमारी निकल के 60/7। तो v की वैल्यू लगभग 7 × 56, लगभग हमारी कितनी आ जाएगी 8.6 के आसपास हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या बताना है सर उसका पोजीशन साइज और बताना है। तो साइज कैसे निकाल देंगे हम उसका, m = वो सेम फॉर्मूला hi/ho = -v/u। तो m hi कितना है हमें निकालना है और ho कितना दे रखा है 5। और हमें इमेज डिस्टेंस अभी निकल रहा है कितना माइनस के 8.6, और ये माइनस पहले ही यहाँ पे है। और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है माइनस के 20। बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है माइनस के 20। अच्छा मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करूंगा सर, यहाँ पे आप माइनस के 8.6 ना लेके, हमारी तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो हम थोड़ा इसको इजी वे में करेंगे। हम इसको क्या लेंगे 60/7। क्या लेंगे सर इसे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60/7। ये मुझे तुम्हें सिखाना था। तो माइनस के 60/7 और अपॉन में बेटा यू तो चल ही रहा है जो कि कितना है माइनस के 20। एक माइनस क्या हो गया कैंसिल, 21 जा 20, 23 जा 60। तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज आई हमारी निकल के वो क्या आई, इधर डिवाइड में जरा कैसे हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो माइनस के 3/7 × 5। तो एच आई कितना आ जाएगा -15/7। तो एच आई लगभग कितना आएगा बेटा 2.1 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। बात आती है नेचर की, तो नेचर के बता दोगे आप इसका किसके बिहाफ पे, मैग्निफिकेशन के बिहाफ पे। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया तो वर्चुअल, नेगेटिव आया तो रियल। ये आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो अब अच्छा मैं आपको एक बोनस टिप और देता हूं बेटा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा मिरर है जो कि इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज बनाता है, कैसी इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज, तो बच्चों याद रख लेना वो मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर। कौन सा होगा कॉनकेव मिरर। वहीं अगर बात आ जाए कि सर इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज,
तो सर इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाने वाला कौन सा है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। वहीं अगर आ जाए बात इरेक्ट एंड सेम साइज, अगर इरेक्ट भी हो और कैसी हो सर, सेम साइज की भी हो, तो वो कैसा मिरर, कौन सा मिरर बनाएगा, प्लेन मिरर। कौन सा बनाएगा, प्लेन मिरर। आई होप बेटा आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। और बेटा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैंने आपके क्वेश्चन आंसर डाल रखे हैं टेलीग्राम के चैनल पे, मोहित लर्निंग हब के नाम से आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।